तो मैम जो व्यूवर्स देख रहे हैं इनके लिए टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अभी हम ना पूछ पा रहे हो या फिर आप बताना चाह रहे हैं। फॉन्ट पे होती है जिसमें 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं और उसके लिए मैंने सीखा था जिसमें मोस्टली मुझे 6 मंथ लगे थे मुझे फुल स्पीड लाने में। जिसमें मेरी 35 अराउंड स्पीड थी और मैंने जब टेस्ट दिया था तो वहाँ पर भी सेंटर पे जो टाइपिंग कराते हैं उसका प्रोसेस क्या क्या था, मतलब कैसे एक बार में कितने लोग एंट्री कर रहे थे टाइपिंग करने के लिए, वहाँ पे क्या हो रहा था? सेंटर पे मोस्टली एक बार में 75 to 100 स्टूडेंट। दोस्तों देखिए मैम की ये दूसरी वीडियो आपके लिए अपलोड करी जा रही जो कि ARO की टाइपिंग को लेकर के है, क्योंकि आप सभी लोग टाइपिंग से रिलेटेड भी बहुत ढेर सारे प्रश्न करते रहते हैं कि सर टाइपिंग कैसे होता है, एग्ज़ाम होने के बाद होता है, एग्ज़ाम के पहले होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैम से हम जानते हैं। मैम सबसे पहले तो हमने आपका स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, ये दूसरा आपका जो है ARO की टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो, इसके लिए भी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जानना चाहेंगे कि जब ARO की टाइपिंग और एग्ज़ाम दोनों साथ साथ में आप कर रहे थे कि प्री एग्ज़ाम होने के बाद आपने टाइपिंग पे करना फोकस किया, कैसे किया? मैंने मेंस एग्ज़ाम जब मैं दे रही थी उसी समय मैंने जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी। तो मैम आपने जब टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय सर टाइपिंग वगैरह कैसे कराया जाता है ARO की? ARO की टाइपिंग मोस्टली कृतिदेव फॉन्ट पे होती है जिसमें 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं और उसके लिए मैंने सीखा था जिसमें मोस्टली मुझे 6 मंथ लगे थे मुझे फुल स्पीड लाने में। जिसमें मेरी 35 अराउंड स्पीड थी और मैंने जब टेस्ट दिया था तो वहाँ पर भी मेरी इतनी ही स्पीड आई थी। अच्छा तो मैम जब टाइपिंग की आपने, जैसे आपने बताया था कि 2016 और 17 का एग्ज़ाम भी आपने दिया था, तो उस समय से आप टाइपिंग कर रहे थे? जी हाँ सर, मैंने 2017 में मेरा ARO पोस्ट पे हुआ था तो उस समय मैंने टाइपिंग इसी के लिए सीखी थी। तो उस समय तो टाइपराइटर पे था, बट ये है कि बाद में फिर उन्होंने चेंज किया कि कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी, तो फिर मैंने कंप्यूटर पे सीखा था। तो 21 वाले मेंस एग्ज़ाम जब लगे थे उसी समय आपने टाइपिंग करना शुरू किया था फिर से? नहीं सर, मैंने बीच में स्पीड थी मेरी तो मुझे सिर्फ 15 डेज़ कुछ चाहिए थे बस उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैंने एडिटोरियल जो आता है हिंदी में मैंने उससे प्रैक्टिस की थी तो एडवांस हो गया। जो टाइपिंग आपका था ये फाइनली जब एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग में हुआ था टाइपिंग, तो मेंस के बाद ये टाइपिंग हुई थी? हाँ हाँ जी सर। अच्छा, ये टाइपिंग सेंटर आपका कहाँ पे था? तो शंभुनाथ इंजीनियरिंग में कराई थी प्रयागराज में। अच्छा, ARO की टाइपिंग वहीं पर होती है शंभुनाथ में। अच्छा, फाइनल ARO की टाइपिंग हो जाने के बाद आप सब लोगों का लेटर आपको प्राप्त हुआ था? जी हाँ, उसके बाद फाइनल मेरिट बनी, उसके बाद फिर हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया। अच्छा, अब मैम सेंटर पे जो टाइपिंग कराते हैं उसका प्रोसेस क्या क्या था, मतलब कैसे एक बार में कितने लोग एंट्री कर रहे थे टाइपिंग करने के लिए, वहाँ पे क्या हो रहा था? सेंटर पे मोस्टली एक बार में 75 to 100 स्टूडेंट को बुलाया जाता है जिसमें एक रूम में करीब 25 अराउंड स्टूडेंट्स रहते हैं और जिसमें आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइमिंग मिलता है टाइपिंग के लिए। तो वो ये है कि अगर आपकी स्पीड नहीं रहेगी तो आप जैसे साथ में करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी स्पीड से आदमी डर जाता है, लेकिन ये कि अगर आपकी स्पीड है और आप एकदम फ्रेश माइंड से होकर के बिल्कुल साइंस करेंगे तो आप हो जाएगा वो। अच्छा, और ये रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाता है टाइपिंग का, उसी वक्त होता है कि बाद में होता है? सर आपको एक पेपर मिल जाता है, आपने जो भी मैटर टाइप किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड सही टाइप किए हैं, आपने कितने वर्ड काउंट किए हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आप इन हैं या आउट है एटलीस्ट टाइपिंग के लिए। लेकिन आपको जो फाइनल मेरिट आती है उसके टाइपिंग का कोई रिजल्ट नहीं आता है। इसका मतलब आपको वहीं पे पता चल जाता है कि आप पास हैं कि फेल हैं, और मेंस के रिजल्ट के बाद ही ये सब प्रोसेस होता है? जी हाँ सर, मेंस के बाद आपको टाइपिंग का कॉल आता है और टाइपिंग के बाद आपका टाइप टेस्ट होता है जिसमें आप टाइप टेस्ट देते हैं, लेकिन टाइपिंग का कोई अलग से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, वो फाइनल मेरिट में ही आप। तो टाइपिंग के कितने दिन बाद लगभग आप सभी लोगों को अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुआ था? सर टाइपिंग के बाद करीब 3 महीने बाद तो उन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है और उसके बाद करीब 6 मंथ लगे हैं ज्वाइनिंग लेटर आने में। तो मैम जो व्यूवर्स देख रहे हैं इनके लिए टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अभी हम ना पूछ पा रहे हो या फिर आप बताना चाह रही हैं? बस इतना कहना चाहूँगी कि टाइपिंग के लिए आप अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाद में आपकी सीख तो लेंगे बट आपकी वो स्पीड नहीं आ पाएगी और फिर वहाँ पर जा कर के काफ़ी हेक्टिक हो जाता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इस वजह से आप अभी से ही स्टार्ट कीजिए तो फिर हो जाएगा। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे एक सामान्य छात्र को, मतलब ठीक ठाक छात्र हैं पढ़ने में, तो उनको टाइपिंग के लिए कितना समय चाहिए होगा, मिनिमम कितने समय वो कर सकता है? सर मिनिमम
5 मंथ्स में टाइपिंग हो जाएगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से दोबारा इतना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों बने रहे, आप सभी लोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अगर भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।